तो वहीं रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई ने सुसाइड किया, खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा। एएसआई ने एक वीडियो मैसेज भी छोड़ा। आईपीएस पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आईपीएस पूरन को बताया भ्रष्टाचारी अफसर। मृतक एएसआई संदीप लाठर का शव ग्रामीण गांव में ले गए हैं। न्याय की मांग पर अड़ा है एएसआई संदीप का परिवार और जब तक न्याय नहीं तब तक नहीं होगा शव का अंतिम संस्कार। तो आईपीएस पूरन कुमार के इस पूरे मामले में एक नया मोड़ जिसके तहत आपको बताते चले कि एएसआई ने अब सुसाइड कर लिया है, खुद को गोली मारकर आत्महत्या की और जिसके बाद उन्होंने 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा। एएसआई ने एक वीडियो मैसेज भी छोड़ा है और इस वीडियो मैसेज में उन्होंने आईपीएस पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। आईपीएस पूरन को बताया भ्रष्टाचारी अफसर और मृतक एएसआई संदीप लाठर का शव ग्रामीण गांव में ले गए हैं, जिसके बाद न्याय की मांग पर अड़ा है एएसआई संदीप का परिवार। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए अब इस पूरे मामले ने नया रुख अपना लिया है। देखिए स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। 8वें दिन आज पोस्टमार्टम नहीं हो पाया आईजी पूरन कुमार का, ना पोस्टमार्टम हो पाया, अब ये संस्कार तो हुआ ही नहीं। सभी लोगों की आप देखिए उनका सपोर्ट, उनकी सांत्वना और परिवार के साथ खड़ा होने की बातें, तमाम पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स, हरियाणा के आईएएस ऑफिसर्स की एसोसिएशन, एचसीएस ऑफिसर्स की एसोसिएशन, नेता लोग, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और आज तो राहुल गांधी आए और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हर कोई समर्थन की बात कर रहा है, पीड़ित परिवार को न्याय की बात कर रहा है। लेकिन अभी शाम को जो घटना रोहतक में हुई है, रोहतक में एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट छोड़ गया, जैसे आईजी साहब भी छोड़ गए हैं। फर्क इतना ही है कि आईजी साहब ने कोई वीडियो पीछे नहीं बना के छोड़ा, लेकिन ये एएसआई वीडियो बना के जिसमें बोलता हुआ नजर आ रहा है, वो आईजी साहब पर कह रहा है कि ये भ्रष्ट अधिकारी थे, अपने लोगों को आगे बढ़ाते थे, दूसरों को इन्होंने पीछे किया। और रोहतक एसपी के बारे में कहा वो ईमानदार व्यक्ति हैं और अपनी तनख्वाह पर गुजारा करते हैं। तो एक तरह से इन्होंने भ्रष्ट बताने की कोशिश किया आईजी पूरन कुमार को। अब 8वें दिन तक अभी उनका पोस्टमार्टम नहीं, अब सभी की निगाह इस पर टिकी थी कि पोस्टमार्टम कब हो, संस्कार कब हो, ताकि मामला शांत हो। पूरी सरकार भी इसी में उलझी हुई है, हरियाणा सरकार, और ये मामला केंद्र तक भी गया हुआ। और केंद्र की सलाह से ही कल रात को, आधी रात को डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया, शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। उनकी जगह ओपी सिंह जो हरियाणा के डीजीपी रैंक के, उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। लेकिन रोहतक वाले जो एएसआई संदीप का ये अचानक केस सामने आया, उसने भी सुसाइड किया, वो भी पुलिस में। देखिए रोहतक केंद्र बिंदु है इस सारे मामले का। चाहे आईजी रोहतक थे, वो आईजी रहते उन पर आरोप लगे हैं। जो शराब कारोबारी ने आरोप लगाए कि हमारे से मंथली मांगी, सुशील कुमार जो एक हेड कांस्टेबल है, अभी वो अंदर है, कस्टडी में है। लेकिन जैसा उसने बयान दिया था कि आईजी ऑफिस की तरफ से ये मैसेज है कि आपको मंथली देनी होगी 2.5 लाख रुपए महीना। जो वीडियो आया था शराब कारोबारी का, वो भी शराब कारोबारी प्रवीण बंसल, वो रोहतक के रहने वाले हैं। आईजी साहब आईजी रोहतक में थे, इससे बाद में उनका तबादला हुआ। हो सकता है इस शिकायत के, इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद तो वो 2 अक्टूबर को उन्होंने ज्वाइन किया सुनारिया पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में रोहतक में। तो उन्होंने वहां ज्वाइन किया, लेकिन छुट्टी ले ली ज्वाइन करने के बाद। फिर दोबारा से 8 तारीख को उनको ज्वाइन करना था, 5 दिन के बाद। लेकिन 7 तारीख को ही उन्होंने करने से पहले खुद को खुदकुशी कर ली और ये सुसाइड नोट छोड़ गई। ये मामला पूरी तरह उलझा हुआ था ब्यूरोक्रेसी के लिए, हरियाणा सरकार के लिए, पूरे सेंटर तक। हरियाणा से बाहर भी आप देखिए, पंजाब हो, यूपी हो, तेलंगाना के डिप्टी सीएम आए, बाहर के बहुत सारे लोग आए, सांत्वना दे गए कि ये बहुत बुरा हुआ है। और एससी समाज से चूंकि ताल्लुक रखते थे, ऐसे समाज को लेकर लोगों की सपोर्ट, उनकी सांत्वना सामने आ रही थी कि जैसे राहुल गांधी आज कह रहे थे, ये एक ऐसी समाज की बात नहीं है, कमजोर वर्ग की बात नहीं है। देश में हजारों दलित भाई बहन है जिनके मन में ये डर होगा कि हमारे साथ हो गया तो कैसे इंसाफ मिलेगा। आज ये राहुल गांधी कह गए। तो इस तरह का एक माहौल बना हुआ था। लेकिन इसी बीच शाम को जो एएसआई रोहतक के साइबर सेल में है संदीप कुमार, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनकी भी मौत हो गई। अब उनके परिवार वाले ये
जिद कर रहे हैं कि हम भी संस्कार नहीं करेंगे, जैसे मान लो मुकाबला हो रहा हो। जी बिल्कुल। और अभी परिवार के लोग सोचेंगे बैठकर उनका ये है कि मिल बैठकर सोचेंगे कल संस्कार करना है या क्या करना है, आगे वो फैसला होना है। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा ज्योति, हरियाणा पुलिस की जो कारगुजारी है, हरियाणा पुलिस की जो अंदर की चीजें हैं, जो राज हैं, वो अब बाहर आने लगे हैं। बिल्कुल चला जा रहा है बिल्कुल। तो हरियाणा पुलिस की छवि इससे बहुत खराब हुई है। चलिए, एएसआई संदीप, उनके परिवार वाले भी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बाइट सुनवा देते हैं। देखो जी, ये गद्दारों के खिलाफ उन्होंने जैसे भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ उठाई थी, वह गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज। यहाँ पर जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने बड़े लीडर हैं, इनमें से मेरे ख्याल में एक आधा ही तो कहता नहीं, बाकी सारे भ्रष्टाचारी आदमी जी। और ये वायु पूर्ण कुमार क्या है, इसकी संपत्ति जांच कराओ, कम से कम भी 2-3 हजार करोड़ का मालिक है कम से कम। ये इस संपत्ति से क्या इसने किसी गरीब बेटी की शादी की? ये ऐसी समाज से आता था, हमें खुशी है। लेकिन क्या इसने ऐसी समाज की किसी बेटी की शादी की? क्या किसी ऐसी समाज का इन्हें मकान बनवाया? क्या कोई बीमारी में इसने कोई सहयोग किया? कुछ सहयोग नहीं किया। ऐसा आपकी लास्ट बात कब हुई थी इससे, संदीप से? ये जी परसों यहाँ पर आया हुआ था। तो ये वैसे तो कुछ लग नहीं रहा था, मैं ठीक ठाक बोल रहा था जी। उसी ने एक बात तो कह रहा था कि भाई हमको टॉर्चर किया जा रहा है इसके बारे में। भाई इसने इसका गनमैन कोई रिश्वत लेने पकड़ा था, ये साथ में था पकड़ने में से, इसी ने पकड़ा था इसका गनमैन को जी, आज जी पूर्ण कुमार को। परिवार हम तो ये मांग करते हैं, जो वहाँ इसके समर्थन में बैठे हुए हैं उन सभी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, जैसे आज राहुल गांधी वहाँ पहुँच रहा है, उसको भी देखेंगे वो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। दीपेंद्र हुड्डा है, उसको देखेंगे अभी यहाँ होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल ईमानदार था जी। ये कोई भी इस पर जुलाने की अलग कोई प्रॉपर्टी नहीं है रोहतक में, इस पर कोई प्लाट तक नहीं आज तक इसके पास कुछ भी। ये मकान है और इस पर बैंक का लोन भी है 9-10 लाख रुपए, मैंने पीछे करवाया था इसका। और 10 किले हैं, इसकी माता जी को पेंशन मिला, इसके पिताजी की 5 बहनें, इसका 2 लड़की हैं, 4 बुआ जी। उनका बताओ जी कौन गुजारा करेगा जी। तो आप संदीप एएसआई, उनके परिवार वाले की ये बाइट सुन रहे थे। देवेंद्र, देखिए अभी तक तो वाई पूरन कुमार, उनके परिवार लगातार जिस तरीके से न्याय मांग रहे थे, और अब ये नया मामला, अब देखिए इनका भी परिवार न्याय मांग रहा है और कह रहा है कि जब तक न्याय नहीं तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए ज्योति, अजीब स्थिति बन गई है, विचित्र स्थिति मैं कहूंगा। इस तरह की शायद ही किसी सरकार को देश में इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा हो। पूरी सरकार, नायब सिंह सैनी की पूरी सरकार, ब्यूरोक्रेसी का ध्यान इधर है कि ऐसा संकट आ गया है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। 8 दिन हो गए, ना तो पोस्टमार्टम हुआ है और ना ही संस्कार। संस्कार तो तब होगा जब पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि ये केस उस तरह का है, सुसाइड का पुलिस केस है, कोर्ट में जाएगा, सबूत होंगे, जिरह होगी, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अब नया केस रोहतक आ गया है। मेरे को लगता है इस पुलिस डिपार्टमेंट का जो ये चल रहा था मामला, ट्विस्ट आ गया है। जैसे क्लाइमैक्स होता है किसी फिल्म में, अचानक कोई ऐसा दृश्य आ जाता है कि सब सिर घूमने लगता है, ये क्या हो गया। तो उसी तरह का मामला है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा ज्योति, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस की कारगुजारी क्या है नीचे से लेकर ऊपर तक, अंदर के जो राज है वो बाहर आ रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोली जा रही है। और हरियाणा पुलिस की छवि मेरे को लगता है इससे बहुत खराब हो गई। और पुलिस में काम करने वाले जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए, हम जल्द लौटेंगे।